एक फिल्म आई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिसमें एटलीस्ट 27 किसिंग सीन थे। आपने गिने थे या पब्लिसिटी के लिए बोले गए थे और आई थिंक हम काउंट करते तो 27 के ऊपर जाता है। जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं उसमें भी कहीं वो फिर लोग थोड़े से ये हो जाते हैं ऑडियंस मेंबर्स, अच्छा हम तो ये चाहते थे इमरान से, ये क्या कर दिया। जब ऐसे कोई सीन इस तरह के देते हैं तो क्या फैमिली की एक परमिशन या एक ऐसे रिक्वायरमेंट? अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो शायद ही मैं ऐसा कर पाता। और सेरेमनीज पे भरोसा है? भरोसा नहीं है मुझे। There are two ways of looking at it. कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये ओवर एक्सपोजर है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखोगे तो बिकोगे। अगर आप चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज करना समझ लें और वो डिसीजन ले लें तो इतनी प्रॉब्लम से दिक्कतें नहीं आती। लाइट, कैमरा, एक्शन, और इसके साथ शुरू होता है शो टाइम, जिसकी कहानी थोड़ी अधूरी रह गई थी। 4 एपिसोड, एक हंगामा था, बॉलीवुड का सच था। लेकिन अब आगे क्या होगी वो कहानी, वो लेके आए खुद हमारे साथ इमरान हाशमी। ये सेकंड सीजन नहीं है, ये आगे की कहानी है। सबसे बड़ी बात मैं मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉलीवुड का सच, बॉलीवुड के गॉसिप, बॉलीवुड की दुनिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है सबको, और उसके बहुत सारे सच होते हैं। अभी आपकी जो पहली फिल्म थी, मतलब इन द सेंस सबसे बड़ी हिट जो हमें है आज भी याद है, मर्डर, इसने एक्चुअली बहुतों का मर्डर किया था। हाँ, दिल से हम बहुत बड़े फैन हैं उस फिल्म के। और लेकिन उसके 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और मल्लिका के साथ आपकी तस्वीरें जब आई, रियूनियन अभी हमारे लिए रियूनियन है, क्योंकि हमने तस्वीरों में आपको साथ देखा, उस केमिस्ट्री को बहुत अच्छा था। दोबारा सोचा है इमरान उसके साथ दोबारा ऐसी ट्यूनिंग, क्योंकि कई ऐसी फिल्में हैं जो आइकॉनिक है, उनका दोबारा सेम पेज पे आ रही है। डेफिनेटली मैंने एक्चुअली प्रोड्यूसर से भी कहा है कि जल्द से जल्द स्क्रिप्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं और आप डेट्स चाहते हैं तो कल ले लो, क्योंकि मेरे बहुत करीबी एक तरह से उसका जो कैरेक्टर है, जो ब्रांड है मर्डर का, फर्स्ट फिल्म सक्सेसफुल थी, सेकंड फिल्म उससे ज्यादा सक्सेसफुल थी, मर्डर 2 भी बहुत सक्सेसफुल थी, 2011 में रिलीज हुई थी वो। तो आई थिंक वो एक ऑडियंस के कॉन्शियसनेस में इतने सालों से रही है, म्यूजिक की वजह से, थ्रिलर जो एलिमेंट था फिल्म में, परफॉर्मेंसेस, और मेरा और मलिका का जो एक कॉम्बिनेशन था। डेफिनेटली अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी और प्रोड्यूसर बनाना चाहेंगे तो I'm on for sure. Okay, it's a good surprise for us कि आप रेडी हैं, स्क्रिप्ट रेडी आपने ही बोला है, तो आई थिंक प्रोड्यूसर्स लग जाएंगे इसके पीछे। फिल्म आई थी मर्डर, उसके अलावा अभी बहुत सी फिल्में आई हैं जिसमें उससे भी ज़्यादा बोल्ड सीन्स हैं, उससे ज़्यादा बड़े किसिंग सीन है। इवन एक फिल्म आई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जिसमें एटलीस्ट 27 किसिंग सीन थे। आपने गिने थे या पब्लिसिटी के लिए बोले गए थे, और आई थिंक हम काउंट करते तो 27 के ऊपर जाता, क्योंकि शूट के टाइम तो बहुत सारा रीटेक है, तो शायद वो 100s के ऊपर जाते। हाँ, लेकिन उस फिल्म का वो हंगामा नहीं हुआ। आपकी फिल्म आई और वो हंगामा होता है, आपको एक सीरियल किसर की इमेज का टैग दिया जाता है। इस इमेज का नुकसान हुआ या फायदा? फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। आई थिंक ये जो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चीज थी खुद पे, ये टैग मैंने खुद को दिया था। मीडिया को जब एक बार मीडिया ने चख लिया और देखा कि क्या ट्रैक्शन मिल रहा है उनको, हर चीज में अगर फिल्म में नहीं भी होता तो भी उसके बारे में जिक्र किया जाता है रिव्यूज में, अच्छा इमरान ने इस फिल्म में वैसा नहीं किया है। अगर होता तो ऑब्वियसली उसकी गिनती जिस तरह आपने अभी की है 27, तो वो तो मीडिया रख ही रही थी, हमने नहीं रखी थी। मीडिया का हमेशा नंबर आता था फिल्म के साथ। आई थिंक क्या है ना कि एक मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। आई थिंक अल्टीमेटली आपकी जो छवि बनती है, एक इमेज बनता है, एक ब्रांड बनता है, वो एक देन है, वो आपका थोड़ा सा उसका कंट्रोल रहता है, उसका आपका इतना कंट्रोल नहीं रहता है। क्योंकि जब एक ऑडियंस का परसेप्शन बन जाता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स उस चीज़ को ही बार बार रेप्लिकेट करना चाहते हैं फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। एंड लेट्स फेस इट, हमारे इंडस्ट्री में मुनाफा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिल्म्स को सक्सेसफुल बनाना वो हमारा अल्टीमेट गोल रहता है, जिसका मुझे काफ़ी फायदा मिला। प्रॉब्लम तब शुरू होती है, कमिंग टू द नेगेटिव पॉइंट, जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं उसमें भी कहीं वो फिर लोग थोड़े से ये हो जाते हैं ऑडियंस मेंबर्स, अच्छा हम तो ये चाहते थे इमरान से, ये क्या कर दिया। तो भले ही फिल्में आई वुडंट से अनसक्सेसफुल रही, जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म लाइक शंघाई, आई थिंक बेहतरीन फिल्म थी। आई वाज गिविंग अ वेरी परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल, लेकिन मेरे बहुत सारे ऑडियंस मेंबर्स ने कहा कि ये क्यों किया आपने, ये हमारा वाला इमरान नहीं है। लेकिन आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर कि आप हमेशा कुछ अलग दें ऑडियंस को, और ये चाह मेरी आई थिंक आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट 8-9 इयर्स और वो इमेज किस्म की फिल्म है,
मैं चाहता था कि मैं अपने क्राफ्ट पे काम करूं और कुछ अलग दूं ऑडियंस को, व्हिच ऑडियंस आल्सो अप्रिशिएटेड। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं। आपके शो टाइम में रघु खन्ना का जो रोल है, उसके जो चीज़ें हैं वो शोहरत चाहता है, बॉक्स ऑफिस चाहता है, उसके साथ उसके रिश्ते लेकिन बहुत बिगड़े। फादर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के जा रही, अभी तक के जो 4 एपिसोड में है। तो जब आप इंडस्ट्री में होते हैं, ये जो सिनेमा बहुत ज़्यादा रियलिटी से दूर नहीं होता, क्या आपकी जो एक इमेज बनती है, आप जैसे बताया ये इमेज बहुत भारी पड़ती है एक फैमिली के लिए, उसके साथ साथ जब आप एक सक्सेसफुल करियर है, सबको पता है पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं दाव लगती है, आपने भी ऐसी चीज़ें क्या फेस करी? नहीं, ये एक सच बात है कि बहुत बार हमारे इंडस्ट्री में हम इन दो चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज करना समझ लें और वो डिसीजन ले लें तो इतनी प्रॉब्लम्स या दिक्कतें नहीं आती। जैसे मैं बहुत क्लियर था अपने करियर में, मेरा ऑब्वियसली एज एन एक्टर ये काम है, लेकिन मेरी एक फैमिली लाइफ भी है। मैं जब फिल्में नहीं कर रहा हूँ तो मैं उनके साथ वक्त बिताता हूँ। एक बहुत ही नॉन फिल्मी एनवायरनमेंट है मेरा फैमिली को लेकर। मेरे दोस्त भी वैसे ही दोस्त हैं जो मैं कॉलेज से और स्कूल में थे, मेरे इतने फिल्मी दोस्त नहीं है। तो आई थिंक वो एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे हर्डल्स होते हैं जहाँ पे मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जिन्होंने एक पूरी आइडेंटिटी उनकी सिर्फ फिल्मों से आती है, पूरी आइडेंटिटी सिर्फ काम से आती है। उनका काम के अलावा उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। They are only see at a certain extent मैं भी एक वर्कaholic हूँ, मुझे पता है कब स्विच ऑफ करना है। अगर आपको पता नहीं कब स्विच ऑफ करना है तो वो चीज इसी एक ना एक दिन तो ये आपसे ये सब खत्म होने वाला है, फिर क्या होगी आपकी आइडेंटिटी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को भी तवज्जो दें। लेकिन जब आपके साथ फैमिली जुड़ी है तो आप जब ऐसे कोई सीन इस तरह के देते हैं तो क्या फैमिली की एक परमिशन या एक ऐसे रिक्वायरमेंट? अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो शायद ही मैं ऐसा कर पाता। आई थिंक वो जानते थे, अभी भी जानते हैं कि वो एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट है। ऑडियंस की एक चाह है कि वो आपको एक नजरिए से देखते हैं और एक किस्म की फिल्मों में आप जाते हैं, वो उनकी टिकट्स खरीद के वो आपकी एक यू आर सर्विंग द ब्रांड, तो वो एक अलग डिमेंशन है। और अगर आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली है which I've been blessed with, I think that's a very good thing. आप अभी इमरान सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, प्रमोशन से बहुत दूर होते हैं। आप तब आते हैं सामने, हमने देखा है, क्योंकि हम मिस करते हैं जब फिल्म आती है तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमें इमरान से मिलने का मौका भी मिलेगा, आपसे बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम पे और जो आपकी फिल्म भी दिखा रही है कि एक इमेज, एक सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, आपको लगता नहीं कि इस टाइम पे थोड़ी मुश्किल होती है? आप कैसे टैकल करते हो दूर रह के भी अपनी इमेज के साथ? मैंने ये पहले फिल्म से ऐसे ही किया है और हमेशा प्रेस मुझसे यही सवाल पूछती है कि आप सिर्फ आते हो अपनी फिल्म प्रमोट कर लेंगे, फिल्म पे आप काम करते हैं, लेकिन उसके बाद आप ना अवार्ड सेरेमनी में दिखते हैं, ना फिल्म पार्टीज में दिखते हैं, पेपराजीज के फोटोग्राफ्स में नहीं दिखते हैं। तो ये आई थिंक बाय डिजाइन है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जब फिल्म के लिए उसको देना होता है तभी मैं सामने आता हूँ। आई थिंक उसके अलावा मेरा मानना है जो ये पेरिफेरल चीजें हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं अवार्ड सेरेमनीज में नहीं गया हूँ, इट्स नॉट माय थिंग। आई डोंट थिंक मुझे अवार्ड्स की इतनी चाहत नहीं है। अवार्ड सेरेमनीज पे भरोसा है? भरोसा नहीं है मुझे। आई थिंक जिनको अवार्ड्स पसंद हैं, जो बटोरना चाहते हैं, जो अपनी लिविंग रूम के शेल्फ पे अवार्ड्स को सजाना चाहते हैं, इट्स ग्रेट फॉर देम। मेरे लिए वो चीज जरा भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि आई नो द रियलिटी बिहाइंड इट। मेरे लिए सच बात ये है कि अगर ऑडियंस ने मेरी फिल्म को चाहा है, पसंद किया है, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मी, दैट्स माय पे बैक। और जहाँ तक पेपराची का है, आई थिंक कुछ एक्टर्स हैं जो इतना दिखना नहीं चाहते हैं पेपराची के सामने। आई थिंक इवेंचुअली इट्स योर परसेप्शन और आपकी आइडियोलॉजी क्या है। मेरा मानना है कि अगर आप इतना दिख गए किसी के फोन पे, हर सुबह अगर आप बिल्डिंग के नीचे दिख गए या जिम के बाहर दिख गए, तो वो नॉवेल्टी क्या है आपको किसी फिल्म में देखने की? आपको देखने का क्रेज खत्म हो जाता है। क्या हो गया? तो देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये ओवर एक्सपोजर है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखोगे तो बिकोगे। बट मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका जो बहुत एक डिस्ट्रॉय हो चुका है ब्रांड, बिकॉज इतना दिख चुके हैं सोशल मीडिया पे कि फिर वो ड्रॉ ही नहीं रहता है। ओके, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है जो आज के वक्त में और आपसे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है वो कनेक्टेड है, क्योंकि आपने वो फाइट लड़ी है आपके बेटे के साथ, वो है कैंसर की। आपकी बुक आई थी द किस ऑफ लाइफ, बहुत ही बेहतरीन है। और अभी हिना खान को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जो एक टीवी की इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। मैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैंसर पेशेंट्स हैं, आपने वो फाइट जीती है आपके बेटे ने, और एक फादर होने के नाते बहुत मुश्किल होती है। आई थिंक अयान से ज़्यादा मुश्किल आप दोनों के लिए रखाई होगी फाइट, पेरेंट्स के लिए।
कोई ऐसा टिप या ऐसी कोई रेमेडी मतलब इन द सेंस जो आप दे सके, क्योंकि आप उस फाइट का हिस्सा रहे, वो जी। बहुत सपोर्टिव हो। आई थिंक जब एक चीज जो मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करना था जब मैंने हमें डायग्नोसिस हुआ अयान का, तो देखिए फैमिलीज में एक हिस्ट्री होती है जेनेटिक्स की, ये होता है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट आप उस जेनेटिक्स को फाइट कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे कैंसर्स, सबसे ज्यादा कैंसर्स होते हैं फ्रॉम व्हाट दे से एनवायरमेंटल कॉजेस। एनवायरमेंटल कॉजेस आपकी जो हैबिट्स होते हैं, खाना खाने की, आपकी खुराक, आपकी हेल्थ, फिटनेस, स्लीपिंग, ये सारी चीजें अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हो भी, अगर आपके प्रॉब्ली कोई फादर या मदर या ग्रैंडफादर उनको भी कैंसर हो, आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपकी खुराक या ये चीजें अच्छी नहीं होगी तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें हमारे डाइट में हमें पता भी नहीं होता है, बट दे रिजल्ट टू इवेंचुअली कॉजिंग द बॉडी टू ब्रेक डाउन, आपको कैंसर हो जाता है। शुगर एक बहुत बड़ी चीज है, हमने इसके बाद शुगर को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया अपने डाइट से। हमारे घर पे हम खाते नहीं शुगर किसी भी चीज में। सो दैट इज, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। किसी के लिए भी आप शुगर को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए। एंड ये मैंने, आप किसी डॉक्टर से भी पूछ लें, शुगर्स फीड कैंसर। अगर उन्होंने एक्चुअली एक टेस्ट किया है जहाँ पे लोगों को शुगर दिया था, द ट्यूमर ग्रोज, इट हैज शुगर रिसेप्टर्स। तो ये चीजें ज्यादा लोग जानते नहीं। मैंने इस किताब में इस चीज का एक जिक्र भी किया है, तो ये ज्यादा अवेयरनेस जितना होगा उतना अच्छा है। नहीं, थैंक यू, और शो टाइम के लिए बहुत सारी सक्सेस। आई थिंक मुझे सक्सेस विशेस की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे एपिसोड्स बहुत हिट थे और आगे का सच भी हम जानना चाहेंगे। और हम हमेशा दुआ करेंगे अयान सेहतमंद रहे, आप लोग फिट रहें और आप जल्दी जल्दी आएँ, क्योंकि हमारी मुलाकातें होती रहें। थैंक यू सो मच।